दोस्तों लगातार बिहार सरकार हर एक डिपार्टमेंट के लिए बहाली के लिए नोटिफिकेशन और अप्लाई का डेट लाती है। यहाँ पे हम बता दें बिहार एसएससी में नई भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है 22 नवंबर से ही शुरू होने जा रही, जिसके लिए 131 सीटों पे ये भर्ती होगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। नंबर बेसिस पे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगी। पुरुष महिला दोनों को आरक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे और सारी जानकारी समझेंगे कि बिहार एसएससी में जो नई भर्ती की नोटिफिकेशन आई है इसमें किस प्रकार के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और साथ ही आपकी योग्यता क्या होगी, ये पूरी जानकारी हम समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी समझ में आ पाए। यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने नोटिफिकेशन है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, जो कि आवश्यक सूचना देखेंगे। हालांकि ये कल के डेट में है, लेकिन वेबसाइट पे इनके जो है आज के डेट 19 तारीख के डेट में इसको अपलोड किया गया है। क्लियर बताया जा रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा वरीय वैज्ञानिक सहायक पद हेतु जो विज्ञापन संख्या 02/2022 का प्रकाशन आयोग के जो वेबसाइट है इस पर डाल दिया गया है। साथ ही इसके लिए जो भी सुयोग्य भारतीय नागरिक है जिससे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे इच्छुक जो भी अभ्यर्थी है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आयोग के जो वेबसाइट है इस पे जाकर आप करेंगे। आवेदन प्रक्रिया हमने पहले भी क्लियर किया, 22 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रहा है और 24 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन ली जाएगी। इसमें आपका जो प्रावधान है, जो आपका आरक्षण मिलता है वो मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर लगाने होंगे। साथ ही जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनका वो सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए जानकारी यहाँ पे दी गई है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से पद के लिए बहाली को निकाली गई है और साथ ही किसके लिए क्या योग्यता है, कैसे आवेदन होगा, कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया होगा, सारी जानकारी हम समझेंगे। बहुत जल्द आपको ये नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल काफ़ी सारे बहाली ऑलरेडी आए हुए हैं, जैसे बिहार में बीपीएससी का बहाली के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, देख सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर टीचर का बहाली आने वाली है। बिहार पुलिस के लिए 44,000 सीटों पे बहाली आ रही, तो काफ़ी सारे अपडेट आ रही है। सबका नोटिफिकेशन हमारे वेबसाइट से आप आकर डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी आप समझ सकते हैं। और चैनल के साथ बने रहें, हर अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सरल तरीके से बताने की कोशिश किया जाता है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से पद है। यहाँ पे देखेंगे पद का नाम है, विभिन्न सारे पद है, लेकिन सीटों की संख्या हर डिपार्टमेंट में कम ही है, लेकिन काफ़ी सारे पद यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे पद का नाम देखेंगे वरीय वैज्ञानिक सहायक, जो कि भौतिकी के लिए है, जिनमें जो अनारक्षित के लिए सीट निर्धारित की गई। साथ ही यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कैटेगरी में उसके लिए सीट नहीं आपको स्लैश देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे कैटेगरी में आपको नहीं भी है और जिनमें है तो उनकी जानकारी आपको दी गई। और यहाँ पे बताया गया कि इसमें 35% जो सीट रिजर्व है वो महिलाओं के लिए भी निर्धारित की गई है। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे जो अगला सीट है वरीय वैज्ञानिक सहायक का ही है, लेकिन ये डिपार्टमेंट आपको जो है अग्नियास यानी अग्नि डिपार्टमेंट में आपको ये बहाली देखने को मिलेगा। इस प्रकार देखेंगे फोटो डिपार्टमेंट में है, उसके अलावा साइबर डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। रसायन सामान्य रसायन डिपार्टमेंट में है, तो सबके लिए अलग अलग आपको रखे गए। जैसे पद का जो नाम देखेंगे सब में वही है, लेकिन डिपार्टमेंट आपको अलग अलग है। जैसे विषय विज्ञान डिपार्टमेंट है। इस प्रकार देखेंगे करीब ये जो बहाली है यहाँ पे दिखाया गया है कि 13 अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई है, जिसके लिए कुल पद की बात करें तो यहाँ पे आपको निर्धारण की गई 100 है और महिलाओं के लिए 31 सीट की निर्धारण की गई है। अब इसके लिए कुछ जानकारी और भी है, जैसे इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होगी, वो सारी जानकारी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे और उम्र सीमा क्या होगी वो भी हम जानेंगे। इसके लिए उम्र आपकी जो होगी काउंट की जाएगी। बताया जा रहा है कि उम्र सीमा की गणना जो होगी 1/1/2022 के आधार पर आपकी गणना की जाएगी, जिसके अनुसार आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र यहाँ पे बताया गया कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितना आपको उम्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि जो कैंडिडेट गृह विभाग पटना बिहार के अधिसूचना संख्या जो कि बताया गया है, इसके में जो आलोक में संविदा पे जो काम कर रहा है वैसे अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो निर्धारण होगा, जो कि मैक्सिमम एज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी सारे जानकारी दी गई चयन प्रक्रिया के बारे में। तो बताया जा रहा है कि चयन प्रक्रिया जो होगी इसमें
वरीय वैज्ञानिक सहायक पद हेतु जो उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करेंगे उनका चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के आधार पर यानी टोटल 100 अंकों के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। जो कि निर्धारण किस प्रकार होगा वो आप समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं तो उनको 10 नंबर दिए जाएंगे, कोई द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए तो उनको 8 नंबर मिलेगा और तृतीय श्रेणी वाले के लिए 6 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम आपसे नहीं ली जाएगी। उसके अलावा कोई कैंडिडेट इंटर किए हुए हैं तो यहाँ पे इंटर के लिए यहाँ पे निर्धारण किया गया है, आप देख पाएंगे। उसके अलावा बीएससी बीटेक किए हैं तो 18 नंबर प्रथम श्रेणी वाले के, 15 नंबर द्वितीय और तृतीय श्रेणी वाले के लिए 12 नंबर होगा। वही एमएससी जो कैंडिडेट किए या एमए एमटेक किए हैं तो उनका भी निर्धारण जो होगा 20 अंक आपको फर्स्ट डिवीजन, 18 सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के लिए 16, यानी इस तीनों में जो भी आपकी योग्यता रखी गई है, जिसमें अगर प्रथम श्रेणी आप लाते हैं तो उसके लिए 60 नंबर निर्धारण होगा, द्वितीय में 51 होगा और तृतीय में आपका जो 42 अंकों का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पे अनुभव के बारे में भी बताया गया कि पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित बिहार राज्य के जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में अगर कोई कार्यरत लोग हैं तो उनको 20 अंकों का यहाँ पे अनुभव के तौर पर आपको दिए जाएंगे, तो ये अंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा वो 20 अंकों का होगा। तो टोटल यहाँ पे 60 नंबर आपका ये हो जाता है और 20 नंबर का आपका जो होगा अनुभव का यानी एक्सपीरियंस का और 20 नंबर ये, यानी टोटल 100 नंबर का आपका यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता दी गई है। यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए आपको बताया गया कि किस कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे कितना परसेंट लाने पे ये इसमें क्वालिफाई किए जाएंगे। जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए जाएंगे, जैसे सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए जो बनाया गया कटअप जो 36.5% होगा, तभी आप इसमें सिलेक्टेड किए जाएंगे। सिलेक्टेड होने के बाद आपकी जो मेगा सूची की निर्माण की जाएगी, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आप इसमें कार्यरत जो है पाए जाएंगे। इसमें जो एग्जाम जो फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फी जो लगेंगे, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष अभ्यर्थी है उनको 540 रुपये देने होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी कैंडिडेट है 135 रुपये देने होंगे और सभी श्रेणी के जो भी महिला उम्मीदवार है उनको 135 रुपये देने होंगे। और यहाँ पे बताया गया कि बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के जो भी पुरुष उम्मीदवार होंगे यहाँ पे उनको पैसा देना होगा, 540 रुपये देने होंगे। अब इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो मिलेगी लेवल 6 की होगी, जो टोटल करके करीब आपको 45 प्लस ही सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है इसके अलावे बहुत सारे जो प्लस होते हैं वो सारी चीज़ों को मिलाकर आपको 45 प्लस सैलरी इसमें रखी गई। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है, जो कि आप नीचे देखेंगे निम्नवत है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे बताया कि 13 अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बहाली है। जैसे भौतिकी डिपार्टमेंट के लिए हम बात करें तो इसके लिए जो आपकी न्यूनतम योग्यता होगी एमएससी भौतिकी में होना चाहिए, अथवा यहाँ पे देखेंगे अथवा लगाया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब होगा। अथवा का मतलब है कि इतने सारे जो दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक अगर आपके पास न्यूनतम योग्यता है तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे एमएससी भौतिकी में अगर किया है, या आपने गणित में किया है, या आपने बायोफिजिक्स में किया, अप्लाइड फिजिक्स में किया है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में किया है, तो इस प्रकार की अगर आपके पास न्यूनतम योग्यता है तो आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अग्निशास्त्र के लिए जो आपकी योग्यता है एमएससी भौतिकी है, साथ ही गणित है, उसके अलावा जो रखा गया है फॉरेंसिक साइंस है। तो इस प्रकार की अगर कोई योग्य कैंडिडेट है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे फोटो के लिए आपको बताया जा रहा है कि आपको इतना ही समझिए कि इसमें न्यूनतम जो योग्यता है एमएससी रखा ही गया है। एमएससी में अलग अलग सब्जेक्ट से आपने किया है एमएससी, तो यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि हाई लेवल का यहाँ पे पोस्ट है और काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है। तो शैक्षणिक योग्यता भी इन्होंने काफ़ी हाई रखा है। इस प्रकार के कैंडिडेट होते हैं लेकिन बहुत कम ही होते हैं। जो कैंडिडेट अगर इस प्रकार के हैं तो आप इनके पोर्टल से आवेदन करेंगे। सारी जानकारी हमने आपको बताया। यहाँ पे योग्यता थोड़ा सा हाई है इसलिए हम सभी सब्जेक्ट के बारे में योग्यता नहीं बता रहे। इसका नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में या हमारे वेबसाइट से आकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो बहाली है थोड़ा सा अपर ग्रेड वाले जो कैंडिडेट है, बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं,
तो ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे जो कि 22 तारीख से है। बहुत जल्द आपको यहाँ पे बहाली जो मिलेगी, आपको 10th 12th पास पे भी मिलेगी बिहार एसएससी में, तो आपको इंतजार करना है। और लगातार इस साल भी काफ़ी सारे बहाली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे बहाली के लिए आपको अगले साल जनवरी में भी बहुत सारे बहाली आने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं अपना तैयारी में लगे रहे, काफ़ी ज़्यादा बहाली है इस बार, आपका सिलेक्शन 100% कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है इस बहाली को लेकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।